रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज एक बहुत सी आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लाई हूँ और वो है चाट मसाला बनाना है घर में हमने अपने हाथों से साफ़ सुथरा। क्योंकि ये चाट मसाला आप जानते हैं जैसे कि स्नैक्स में भी हम यूज़ कर लेते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ है उसमें यूज़ कर लेते हैं, दही भले हैं उसमें भी यूज़ कर लेते हैं और साथ ही साथ फ्रूट चाट है तो उसमें भी यूज़ कर लेते हैं और हमारी और बहुत सी डिशेज़ ऐसी हैं जिसमें हम चाट मसाला यूज़ करते हैं। तो ये बहुत आसान है, होममेड और बिल्कुल साफ़ सुथरी अपने हाथों से बनी हुई ये रेसिपी है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और ये जो है चाट मसाला, इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती चलती हूँ। ये देखें, जैसे आप देख रहे हैं ये है सूखा धनिया, ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। और ये है सौंफ 2 टेबल स्पून, आमचूर पाउडर 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, काला नमक लिया है 2 टेबल स्पून और रेड चिली पाउडर ये ऑप्शनल में है। अगर आप पसंद करते हैं ज़्यादा मिर्चें तो आप इसको यूज़ कर लें, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून है, 1 टीस्पून है ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून है टाटरी। ठीक है, इसके बाद 6 से 7 मिर्चें हैं, साबुत मिर्चें हैं और हाफ़ टी स्पून मैंने लिए ये अजवाइन। ठीक है, और 1 करी पत्ता है। उसको अब हमने किस तरह बनाना है, इसके बनाने का क्या तरीका है और वो मैं आपको भी बताती हूँ। काम शुरू करते हैं अभी। अब हमारा बनाने का तरीका ये है कि हमारे जो साबुत मसाले, हमने फ्लेम ऑन कर लिया, पैन रख दिया है। साबुत मसाले जो है ना, जैसे हमारा है साबुत धनिया, ये हमारी सौंफ है, ज़ीरा और करी पत्ता को तोड़ के डालते हैं। इसको हमने, ये जो हमारे साबुत मसाले हैं इनको हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये रोस्ट कर रही हूँ मैं, 5 से 6 मिनट लगेंगे, मीडियम फ्लेम पे करना है। इसको जलाना नहीं है, साथ साथ हम इसको हिलाते भी जा रहे हैं ताकि ये जल ना जाए। ठीक है, इसकी जो खुशबू जब तक आएगी तो उसके बाद ही फिर आपको इसका मतलब है कि रोस्ट हुआ है। आपने इसकी खुशबू से पहचान लेना कि ये रोस्ट हो चुका है और बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। 4 से 5 मिनट तक जब आप इसको इस तरह रोस्ट करना शुरू करेंगी तो आपको इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी और कुछ ये साथ साथ क्रंची भी हो जाएंगे थोड़े से ना। और इसी खुशबू की वजह से चाट मसाला जो है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसी खुशबू की वजह से। तो इसको मैं 4 से 5 मिनट तक भूनती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा। 4 से 5 मिनट हो गए, इसको हमने किया है, रोस्ट किया है और अब अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम अपना फ्लेम बंद करते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। और ये जो चाट मसाला बनाएंगे व्यूअर्स, ये माह रमज़ान की माशाल्लाह से आमद है, बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला सबके लिए खैर और बरकत का ये महीना लाए। तो उसमें ये चाट मसाला, जैसे कि हम रोज़ाना दही वले भी बना रहे होते हैं और बाद का हम फ्रूट चाट बना रहे होते हैं, उसमें ये आपको चाट मसाला बड़ा यूज़फुल रहेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, अपने हाथों से साफ़ सुथरा चाट मसाला बनाएं और इसको एंजॉय करें। ठीक है, अब ये रोस्ट हो चुका है, अब मैं इसको इस पैन को हटा लेती हूँ, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर इसको ग्राइंड करते हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारा ठंडा हो चुका है मसाला। अब इसको हम ग्राइंडर मशीन में रख के इसको ग्राइंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। इसको हम ना सारा डाल लेते हैं और फिर ग्राइंड करना है इसको। ठीक है व्यूअर्स, अब हम इसकी चलाने लगे हैं, मशीन चलाने लगी है, आवाज़ आएगी। आवाज़ के लिए मादरत करती हूँ, 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे। उसके बाद ये अगर हमें महसूस हो जाए कि बिल्कुल हो गया बारीक सा, तो फिर हम इसकी मशीन बंद कर देंगे, वरना 1-2 मिनट और चला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, ये हमारी जो है, जो मैंने आपको साबुत मसाले बताए थे वो हमारे ग्राइंड हो चुके हैं। इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था रेड चिली पाउडर, ब्लैक सॉल्ट 2 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर है और साथ ही 1 टेबल स्पून टाटरी है और 2 टेबल स्पून हमारे पास आमचूर है। ये ऑलरेडी ग्राइंड है, लेकिन इनको एक दफ़ा ग्राइंड कर लेते हैं ताकि जो टाटरी वगैरह है ये थोड़ी सी बहुत बारीक सी हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको ग्राइंड करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये सारी चीज़ें भी एक दफ़ा ग्राइंड कर लेनी है। अब थोड़ा सी टाइम लगेगा, 1-2 सेकंड में ये इंशाल्लाह ग्राइंड हो जाएंगी। जी व्यूअर्स, ये हमारे भी मसाले
जो थे स्पाइसीज, इसको भी हमने ग्राइंड कर लिए। इतनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद फिर एक जार लेंगे, उसके अंदर हमने इसको प्रिजर्व कर लेना है, महफूज कर लेना है। जब भी आपकी चीज़ बनाएं तो आप जैसे दही बल्ले हो गए, फ्रूट चाट हो गई, या कोई भी स्नैक्स वगैरह खाना चाह रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खाना चाह रहे हैं, तो उसमें डालिए और इन्जॉय कीजिए। ये तकरीबन जो ये सारी चीज़ें वही हैं जो हमारे घरों में अवेलेबल होती हैं। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम परचेज़ करते हैं, जैसे टाटरी हो गई, आमचूर हो गया, वरना ज़्यादातर तो हमारे घरों में अवेलेबल ही होती हैं। चलें अब एक जार लेते हैं, उसके अंदर मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। और मज़ेदार सा चाट मसाला रेडी हो चुका है। अगर आप इसको थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं, मज़ीद कलर देना चाह रहे हैं, तो कलर तो वैसे बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा है, लेकिन अगर मज़ीद कलर देना चाह रहे हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डाल लें, वरना ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार सा और प्यारी सी लुक बना रहा है। ठीक है, अब जार लेते हैं और उसके अंदर डालते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। जार के अंदर कोई भी आप जार ले लें, हमारे घरों में पड़े ही होते हैं, निकालें जार, उसमें डालें। और ये हमारा मज़ेदार सा, मैंने टेस्ट भी किया है, मज़ेदार सा हमारा चाट मसाला रेडी हो चुका है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, इसको ज़रूर बनाइएगा। और ये उसके बाद ये है कि आपने लाइक भी करना है मेरी वीडियो को, शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मौसूल हो सके। इसके साथ ही आपकी इजाज़त चाहती हूँ, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह ने के बान।